महाभियोग, अनुराग सिंह, नरेश कुमार, सुनील दस्तूरिया, बिल्कुल न्यू रिलीज कॉमिक्स भेड़िया। और इसमें शायद गुरुराज भट्टिकी दिख रहे हैं। बनाने जा रहा था हू सीरीज या हू रिटर्न्स, लेकिन अभी ये लेटर्स बड़े अच्छे लगते थे, पहले भी आते थे। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। शुरुआती पेजेस में ये जेन के साथ दिखाया जाता है भेड़िया को। ये उसकी कल्पना होती है कोबी की। यहाँ पर उसके पिता आकर के बताते हैं कि भेड़िया पर शायद कोई महाभियोग लगा हुआ है। यह जो उसके वन देवी की देन रहती है। फ्लैशबैक स्टोरीज में एक साधु महात्मा का दिखाई देता है जो कि उस राजा या किंग से बात कर रहे होते हैं। कुछ सीन्स वास्तव में बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग बन पड़े हैं। और ये भेड़िया के कॉमिक्स में अवधूत नाम का कैरेक्टर जो बड़ा पावरफुल और शक्तिशाली, बहुत लंबे समय के बाद भेड़िया के कॉमिक्स में गरुड़ा ये कैरेक्टर दिखाई दिया है। बहुत बेहतरीन लूसीफर और मार्वल एवेंजर्स के हीरो की तरह ये दिख रहा है। जंगल में किसी विपदा कोई आई रहती है, इसकी वजह से सारे जो विलेंस होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है ताकि वो उस प्रॉब्लम को फेस कर सके और उससे फाइट कर सके। और ये आपस में ही उलझने को तैयार हो जाते हैं। एलिफेंटो भेड़िया को किसी एक खास प्रकार का महाभियोग लगाकर चार्जमेंट्स, इसका मतलब होता है केस, मुकदमा, फौजदारी, वो लगा करके उसे बुला दिया जाता है। कॉमिक्स के कुछ सीन काफ़ी अच्छे बन पड़े हैं और डायलॉग्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे बन पड़े इसके। किसी प्रकार के कुछ पुरानी और फ्लैशबैक में हुई घटित घटनाओं की चर्चा हो रही होती है इस कॉमिक्स में। यह सत्य है धर्मराज, मेरी आंखों के सामने मेरा साम्राज्य नष्ट हो चुका था। मेरी पत्नी ने मुझे त्याग दिया था। मुझे 20 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था। गुल्फानों की अंतिम उम्मीद मेरा पुत्र पाषाण प्रतिमा में परिवर्तित हो चुका था। मैं तो जीने की आशा ही खो चुका था। जहाँ एक तरफ न्याय परिषद में अल्प विराम घोषणा हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ पूरी कालियाई जाति घाटी के बाहर आना शुरू कर चुकी थी। स्वाधीनता संग्राम शुरू हो चुका था। तो ये स्टोरी शायद अंतिम युद्ध में आगे जा कर के इसकी स्टोरी देखने को मिलेगी कि आगे इसकी स्टोरी है क्या। अभी इसका आगे का ऐड देखते हैं। ये अभी तक कॉमिक्स या तो आ चुके हैं, या तो निकल चुके हैं, या तो आने वाले हैं।
महाभियोग। 250 रुपये की ये कॉमिक्स है। 25, 30 या 40 पेजेस हैं इसके। दोषपूर्ण आधिपत्य, रणभेड़ी, अतिक्रमण, संक्रमित व उल्लंघन, ये सभी इसके पार्ट हैं। क्षमा करें न्यायश्रेष्ठ, माना कि वुल्फा से भूल हुई थी, पर वो इस कृत्य के दोषी कतई नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वुल्फानों का नष्ट होने के बाद वुल्फा किस मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे थे। डोमा। अवधूत चीखता है, चिल्लाता है डोमा के बारे में। भगवान शिव की तरह इसका गेटअप है। वरना तू क्या करेगा अवधूत? क्या फिर हमें अपने तंत्रजाल में कैद कर लेगा? इस बार तू ऐसा नहीं कर पाएगा अवधूत। उफ, क्योंकि तेरा तंत्र जाल टूटने के कारण तेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है और मैंने तेरे तंत्र जाल से आज़ाद हुई हर एक दुष्ट आत्मा को डोम में परिवर्तित कर दिया है। अब डोमा अपना वो उद्देश्य पूरा करेगा जो उस मृत्यु के कारण अधूरा रह गया था, इस जंगल पर अधिकार। तेरा यह स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा डोमा। मेरी शक्ति कम अवश्य हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं कम हुई कि तेरी जैसी बिगड़ल दुष्टात्माएं मेरी यूँ सरेआम अपनी मनमानी कर जाए। यह अद्भुत की अग्नि रेखा है डोमा। तुम या तुम्हारा कोई भी इस रेखा को पार नहीं कर सकता है, अन्यथा यह तंत्र अग्नि उसे भस्म कर देगी। यह अग्नि ज़्यादा समय तक डोमा और उसकी डोम सेना को नहीं रोक पाएगी। मुझे इन्हें रोकने का उपाय शीघ्र सोचना होगा, वरना जंगल में कोई जिंदा नहीं बचेगा। सब डोम बनकर डोमा के गुलाम बन जाएंगे। इधर अवधूत डोमा और उसकी डोम सेना को रोकने का भरसक प्रयास कर रहा था, और दूसरी तरफ जो इस महाविनाश को रोक सकता था वह एक अलग ही उलझन में था उलझा। इसका यह अर्थ यह हुआ कि वर्षों पूर्व ये कालजयी आपके अन्याय का शिकार हुए थे और अब अपना अधिकार पाने हेतु उन्होंने न्याय परिषद को जागृत किया है। हाँ पुत्र, मैंने उनके साथ कोई अन्याय नहीं किया था। अवधि पूर्ण होते ही हम उन्हें वापस बुला लेते, किंतु आपने तो तब भी कोई अन्याय नहीं किया था जब आपने छल से मेरी माता के साथ विवाह किया था। वुल्फानों का विनाश भी आप कारण हुआ और आपके इस विनाश का कोई कारण नहीं हुआ। पुत्र, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री। सत्य तो यही है कि आपने कभी एक राजा के अनुकूल व्यवहार नहीं किया है। एक राजा सदैव अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचता है। यदि यह सच नहीं होता तो आज कालजयी को न्याय परिषद का दरवाज़ा खटखटाना नहीं पड़ता। आप माँ का हृदय छल से नहीं अपितु प्रेम से जीतते और माँ आज हमारे साथ खड़ी होती। यह सत्य नहीं है पुत्र। आज अगर मेरे जन्म को दोषपूर्ण कहा जा रहा है तो इसका जिम्मेदार भी आप स्वार्थ पिताजी। ऐसा न हो कहो पुत्र, भेड़िए देवता के सौगंध, मैंने सच्चे हृदय से तुम्हारी माता से प्रेम किया था, परंतु उसका मन हम भेड़ियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित था। यही कारण था कि मुझे उसके साथ छल का मार्ग अपनाना पड़ा। आप इसमें कुछ भी कह ले, परंतु इसे यथार्थ नहीं बदलेगा। अरे ये क्या हो रहा है? वक्त आ गया है पुत्र। देव अरण्याक्ष की जय, न्याय परिषद की जय। शांत परिषद गणों, शांत। और कुछ सीन इस कॉमिक्स के वाकई में अच्छे बन पड़े हैं। वेलकम कैप्टन, वेलकम। जंगल में आपका स्वागत है। आपके काम के सारे वेपन्स और इक्विपमेंट्स यहाँ मौजूद हैं। यह एक एडवांस लैब है। अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। थैंक्स मेजर। किंग कब तक आएंगे? बहुत जल्द। उनके बिना तो हम यह ऑपरेशन शुरू भी नहीं कर सकते। समूह के लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है? वे घाटी से बाहर आ रहे हैं। उनके पास कुछ मिस्टिकल वेपन्स भी है और वे बहुत खूंखार हैं। और वह भेड़िया, उसके बारे में क्या जानकारी है? वो अभी हमारे लिए थ्रेट नहीं है। यह किसका पक्ष लेगा यह अभी क्लियर नहीं है। नहीं मेजर, हमें यकीन है कि भेड़िया मानवों के विरुद्ध ही खड़ा होगा। हमें उससे पृथ्वी से मुक्त करना ही होगा। अभी हमें समूह की ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं है। पता है नहीं वे कौन है, कितनी तादाद में है। अभी हमें सही हा 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 हा
सुबह से शाम हो गई, कहाँ है तुम्हारी वह शक्ति निपुंगा जो दावत का इंतजाम करने गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह खुद ही किसी दैत्य प्राणी की दावत बन गई हो। अपनी जिह्वा को नियंत्रण में रखो असुरा देवी। निकुंभा को की शक्ति का कोई भला दैत्य बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो यही सब है फिलहाल इस सब वीडियो में दोस्तों। अभी महाभियोग के बारे में इतना ही। बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट पार्ट या कोई नई कॉमिक्स में हम मिलेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट है कोई और, अंतिम युद्ध नाम से ये नेक्स्ट पार्ट है इसका। बहुत जल्दी इसको लेकर के अपलोड करेंगे। तब तक आप इंजॉय करते रहिए, कॉमिक्स पढ़ते रहिए और इन्जॉयमेंट अपना करते रहिए। बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।